वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक रहें और हम भी ठीक रहें। तो शुक्र अल्लाह का जी। आज हम फिर मिलते हैं कितने दिनों के बाद आपसे। और ये सुबह का टाइम है तो बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और स्नैक वगैरह रखूँगी। कुछ तो बच्चे ले लेते हैं उधर से भी, स्कूल से भी, उधर लंच वगैरह भी देते हैं और स्नैक भी बाय कर सकते हैं। लेकिन तो हमने अकाउंट में पैसे भी डाले हुए हैं, फ्री भी है, लेकिन फिर भी घर से भी देती हूँ। तो बच्चे पता है अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो ये जी जो मायरा है मेरी बेटी बड़ी, उसने ये बनाया है हुडी, जो सिलाइयों के साथ नहीं सिलाई निटिंग करते हैं, ऊनते हैं। तो वो उसने ना क्रोशिए की तरह सिलाइयाँ थी उसकी, एक टाइप की, मैं दिखाऊंगी किसी दिन। तो वो स्कूल में लेती है ना क्लासेस सिलाई की भी। तो ये उसने बनाया था, तो मैं कहती है आपको भी दिखा दूँ। तो ये देखें कितना प्यारा उसने बना लिया है। तो कि वो नंबर भी बताते हैं ना कौन सी सिलाइयाँ। हमारे तो कोई पहले ज़माने में तो कोई भी सिलाई या कुछ भी ले लेते, लेकिन वो उन्होंने क्रोशिया टाइप सिलाई बड़ी बड़ी है, और साथ उन्होंने नंबर और कौन सी कितनी मोटी ऊन होनी चाहिए वो सारा कुछ लिया है। और मौसम भी देखे कितना अच्छा, धूप धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलें दिखाती हूँ आपको डेक पे कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके साथ ही हमने फिर दावत की तैयारी करनी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्स सारा कुछ होएगा। ये उसने फ़ोटो बनाई थी, तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। रील भी बनाई है, सारा कुछ उसने किया है। तो पहले तो सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं, सारे वैक्यूम किया है। और एंड पे मैं किचन में आई हूँ सारे शेल्फ वगैरह साफ़ करके, और भाभी भी साथ ही थी। तो ये सारे वो मैंने माप सारा किया, मैट डाल के सारा उठाया, मतलब उठा के सारा सफाई की है। और उसके बाद जी तैयारी शुरू हो गई है। पहले एक दिन कर रही है गाजरें, पाकिस्तानी गाजरें आई थी इधर ना, तो वो फिर लेके आए थे, तो उसका गजरेला हमने बनाना है। तो वो जी साफ करके सही तरह अच्छी तरह धो के, तो ये जी उसको मैंने कर लिया मशीन में ही उसको। क्या उसको कहते हैं, कद्दूकस। तो मेरा गला भी अभी तक ख़राब है, तो वो देचका लिया है बड़ा, जैसे कि आपको पता ही है कि इतना ही हम बनाते हैं। और 1 कप चावल उसके अंदर जाती हैं। तो ये 1 गैलन दूध की, 1 क्रीम, और साथ में जी गाजरें। तो ये जी पक रहा है, आराम से पकता जाएगा। इलायचियाँ डालनी है इसके अंदर, क्रीम, दूध और चावल, तो सारा कुछ इकट्ठा डाल के ये पकता रहेगा। एक अच्छी तरह उबाल आ जाएगा उसको अच्छी तरह। तो फिर थोड़ा सा ढक्कन ऊपर दे के, तो आराम से जब तक गाजरें और चावल पकते नहीं ना, गल नहीं जाते, तो ये पक जाएगा। फिर हम आपको पता ही होगा जो मेरे देखने वाले हैं, हम मक्खन भी डालते हैं अनसाल्टेड, वो भी जाएगा इसके अंदर। तो चलें जी साथ फिर अगले दिन मैं दिखा रही हूँ। वो तो गजरेला रात को बना लिया था ना कि ठंडा हो जाए। तो फिर ये सफाइयों के बाद चाइनीज़ बनाना था, हलीम थी। तो ये सारे चाइनीज़ का सामान है, और चिकन मंचूरियन बनाना था साथ, नहीं चिकन शाशलेक, एक चीज़ें होती हैं। चिकन शाशलेक बनना था, और चाइनीज़ चावल। ये चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं, और सारा सामान काट के रख लिया है। सलाद वगैरह बनाएंगे बंद गोभी का मायनीज़ के अंदर। और ये जी चीज़ें हैं, कितने प्यारे कलर हैं इनके। तो ये सब अब इनको काटेंगे हम। तो गोभी आधी मैं डालूंगी चावलों के अंदर, और आधी का बनेगा सलाद, वो मायनीज़ के अंदर डाल के ना थोड़ी काली मिर्च डाल के बनाएंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। चूल्हा भी साफ़ कर लिया था हमने कि मेहमानों ने आना है तो फिर गंदा ना लगे। तो कुकर में यखनी रख ली है चिकन की ना, कि उसकी वो इधर ये चिकन की कटिंग हो रही है, उधर यखनी है कि चावल ना, चारी चावल जो है ना वो यखनी के अंदर पकाऊंगी। फुल रेसिपी तो नहीं मैं दे सकी क्योंकि टाइम था, तो फिर जल्दी से हर चीज़ तैयार करनी थी। तो ये जी कटिंग हो गई। साथ वो सॉस वगैरह मंगा लिए, जैसे जो हमारे पास नहीं थी तो वो फटाफट इधर से बच्चे को भेज के मंगा ली है। इसकी यखनी भी तैयार हो गई है। बोटियाँ ठंडी हो जाएंगी तो फिर उतार लेंगे इसको हड्डियों से। तो सारे काम का सिलसिला शुरू है, मैं आपको छोटा छोटा क्लिप दिखाती जाऊंगी। तो आप ये देख जी बन रहा है चिकन शाशलिक। काम उसको लगा के रख दिया था मैरिनेट करके।
तो फिर वो फ्राई हो रहा है। मैं चावल बना रही हूँ, उसके लिए गाजर वगैरह सारा कुछ आपको तो पता ही होता है माशाल्लाह। मैं तो बस जी सारा जी कर लिया, फ्राई वगैरह कर लिया है, मसाला उसका तैयार कर लिया है, चाइनीज़ नमक डाला है और सोया सॉस, और ये उसकी थोड़ी मैंने यखनी डाली है, इसके अंदर काली मिर्च वगैरह डाल के नमक डाला है। जो भी किसी ने डालना है डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जी बन रहा है साथ साथ दोनों चूल्हों पे, और गजरेला रख दिया फ्रिज में, रात को ही रख दिया ठंडा होके। साथ वो होएगा, साथ ये होएंगे, तो फिर चाय शाय होगी रात को। ये चावल देखे यखनी में मैं जैसे वाइट चावलों के पीछे उतारती हूँ ना, ये यखनी के अंदर ही मैंने पकाऊंगी, और बाद में उसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। ये भी तैयार हो गया है, तो ये भी तैयार हो जाएगा, तो बस फिर हम खुद भी तैयार हो जाएंगे। तो ये है सिलसिला आज का 2 दिनों का मिक्स, क्योंकि मीठा तो पता है गजरेला ठंडा ही पसंद करते हैं। हमने तो एक दफ़ा गर्म भी खाया था, लेकिन ये बन रहा है सलाद वगैरह। मायरा आई थी, उसने स्कूल से साथ कुछ ना कुछ मायरा मरियम ने हेल्प कर दी थी ये वाली चीज़ों की। ये जी मेरे चावल हो गए हैं रेडी, और जी ये भी हो गया तकरीबन। हल्की आंच पे रख दिए ना, थोड़ा पकता रहेगा, फिर गाढ़ा भी हो जाएगा। जितना हमने रखना होगा फिर रख लेंगे, तो जी फिर खाएंगे। बच्चों को भी दे दिया था ना, स्कूल से आए थे तो हमने कहा आप भी खाएं फिर। और साथ ही बनेगी हलीम, ये मेरे मियाँ बना रहे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि दालें वगैरह भिगो के रख दें, सारा कुछ घर की हलीम बननी है जी, बाज़ार का पैकेट नहीं, घर की। उन्होंने हर चीज़ कोई रेसिपी देखी है तो कहते हैं वो खुद ही बनाएंगे। वो धनिया पुदीना मैंने तो कभी डाला भी नहीं हलीम में, तो आज रेसिपी हमारी कोई नई थी, और दालें भी लगता है ज़्यादा ही मेरे से डाल ली गई हैं। और कुकर भर के पक गया दाल का मतलब हलीम का। तो फिर ये जी धनिया पुदीना पता नहीं भाई ने वो जो रेसिपी वाले भाई जान ने हर उसने सौंफ ज़ीरा धनिया दुनिया के मसाले डाल दिए हैं, बड़ी इलाचियाँ छोटियाँ, काली मिर्चें, बादियान के फूल, पता नहीं जायफल जवित्री, हलीम ना हो गई कि पता नहीं क्या चीज़ हो गई। तो ये मेरे मियाँ कुकिंग कर रहे हैं, मैं वो उनको तो नहीं दिखाया आपको, लेकिन पका वो ही रहे हैं। मैं बस कुकर बंद करके रख दूँगी, तो बाकी मसाला वो तैयार करेंगे। तो जी ये दाल हमारी चढ़ गई है चूल्हे पे, तो साथ उसके ये उन्होंने कहा था फ्राइड अनियन करके डालने हैं, तड़का नहीं लगाना। तो मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगी। कुकर आधा घंटा का रखा था, तो दालों में हर दाल उसने बताई थी, दलिया भी, गंदम भी, दालें भी, तो सारा कुछ गोश्त जिसमें किसी ने बनानी है, चिकन में, मीट में या बीफ में, तो जो भी किसी ने करना है। घर भी साफ लग रहा होगा आपको। तो ये जी दाल का हड्डियाँ उतार ली है हलीम की, और उसको फिर कहते हैं कि घोटने से घोटना है। हमारे पास किधर से घोटना आना था, मैंने वो ना फिर चट्टू बट्टे वाला डंडा लिया है, और प्याज मेरे से काले ज़्यादा ही हो गए हैं। और चलें जी फिर वो तो खाना वगैरह हो गया, उसके बाद चाय शाम को पी है, और पकोड़े बना लिए थे, फ्रूट चाट थी, इस तरह करके ना कोई और पता नहीं क्या था। तो चाय बन रही है। अभी मुझे लगता है वीडियो का एंड हो जाना है, तो फिर मैं आपसे अभी इजाज़त ले लेती हूँ एकदम ही। फिर पता नहीं फिर समझ नहीं आती सलाम दुआ करने की। तो चले जी, ये हमारा चाय का सारा सेटअप इधर ही लगाया, अभी अंदर लेके जाएंगे डाइनिंग टेबल पे, रात भी हो गई है। तो मैं जी ओके जी।